हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और आपके अपने जो मेधा छात्र एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एग्ज़ाम और पर मंथ आपको 1000 रुपया यानी साल में 12,000 रुपया मिलेगा। तो चलिए वो प्रश्न देख लेते हैं। और ये बता दो, इसमें मैं थोड़ा टफ प्रकार के प्रश्न लाया हूँ जो अभी करंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद और कुछ इस प्रकार का पैटर्न का बता दूंगा जिससे आप लोग एग्जाम की तैयारी पूरी हो जाएगी, मतलब मेन पता चले किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें से भी आप लोगों का डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, तो एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और ऐसे वीडियोस पाने के लिए और आगे के एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरीके से करने के लिए। चलिए देखते हैं उन वायरल प्रश्नों को जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो चलिए और सारे सवालों को आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो बता दो दोस्तों, इसमें हम लोग देखने वाले हैं SAT पेपर यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, शैक्षिक क्षमता परीक्षण। इसमें 30 नंबर का साइंस आएगा, 30 नंबर का मैथ आएगा और 30 नंबर का आप लोगों का आएगा क्या, 30 नंबर का साइंस, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग। अभी मैं मैथ और साइंस को इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इस वीडियो को, रीजनिंग का लगाएगा, इसमें सोशल साइंस आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला सवाल है, उर्वरक को वर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है। इन क्या है उर्वरक को वर्णन, उर्वरक क्या होता है, ठीक है। तो उर्वरक क्या है, बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जैविक प्रकृति के होते हैं, प्रदूषण का कारक नहीं होता है, कारखानों में उत्पादित। तो उर्वरक मतलब खाद, ये कहाँ बनता है, कारखानों में। तो ये कारखानों में उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जैसे आपका हो गया यूरिया, DAP, ये सब खाद है ना, तो धान का रोपाई हो रहा है, सब यूज करता है खेत में, तो हो गया उर्वरक है। संविधान के सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य के प्रयास को क्या कहते हैं। तो राज्य के प्रयास को कहते हैं हस्तक्षेप। क्या कहते हैं, हस्तक्षेप। बता दो आप लोगों का स्पेशल क्लास 8 और 9 के लिए मैंने एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है ज्ञानपुर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, ठीक है। CMS का इंपॉर्टेंट एग्जाम डायरेक्ट, और वो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन भिड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए, यदि -3 के पावर में m+1 है और इंटू -3 के पावर में 5, तो -3 के पावर 7 यहाँ दिया हुआ है, तो m का वैल्यू निकालना बोला है। तो देखो यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है। मैं लिख सकता हूँ, जब नीचे में सेम होता है ना, तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है, यानी क्या हो जाए m+1, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, m+1 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा -3 के पावर में 7। तो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। नीचे वाला अगर बेस समान होता है ना, तो भाई पावर वाला सेम हो जाता है, यानी इधर m+1 + 5 सेम बराबर 7 हो जाएगा। तो 5 + 1 6, यानी m+6 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, m+1 बराबर m+5 और 1 6 हो गया बराबर 7। यहाँ से m बराबर आप निकाल सकते हो, 7 - 6 कर दोगे तो एक आंसर आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। तो देखिए 2019 में तो 330 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में कितना जीता, ये आप लोग कमेंट करके बोलना है, ठीक है। ये तो करंट वाला प्रीवियस में पूछा गया है। अभी जो पूछने वाला है 2024 में, आप जरूर बताना कि 2024 में कितनी सीटें जीती। एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को डैश कहा जाता है। केवल एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए, ठीक है, संयुक्त छोटी रासायनिक इकाई की जो श्रृंखला होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे पॉलीथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीथीन, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 96 देखिए, सौत दहन किस पदार्थ में संभव है, यानी अपने आप आग किस में लग जाता है। तो फास्फोरस, ये सौत दहन इसमें होता है, अपने आप आग लगता है। किस दिन पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं, याद रखिएगा, वो दिन होता है 21 सितंबर और आप लोगों का 21 मार्च, ठीक है। तो 21 मार्च और 21 सितंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पेट क्या है, पेट एक है आप लोगों का पॉलिएस्टर। क्या है, PET, तो ये पॉलिएस्टर होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है डैश की बढ़ती मात्रा। ग्लोबल वार्मिंग, जो यहाँ उष्मा बढ़ रहा है पृथ्वी पर, ठीक है, हानिकारक गैसें बढ़ रही है, तो इसका मेन कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ठीक है। इसी कारण जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है उष्मन, मतलब जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसने 1922 में महलबारी प्रणाली तैयार की, ठीक है, किसने ये तैयार की थी, तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है। अब देखो एक बड़ा सवाल पूछा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, x - y × x + y, फिर प्लस x - y × x, सॉरी y - z × y + z, फिर प्लस z - x × z + x। ये देखो ये इस टर्म में दिया है, ये देखो ये इस टर्म में दिया है, a - b × a + b,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ अगर पहले वाला मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल सी बात है। फिर दिया है प्लस तो दे दिया प्लस। फिर ये y माइनस जेड और y प्लस जेड है, ये भी a माइनस बी इंटू प्लस बी है, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। फिर अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स है, तो यहाँ भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। कुछ कटेगा देखो तो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर खत्म, सब खत्म ही हो गया। तो टाटा बाय बाय, जीरो हो गया है ना, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाए जीरो, इसका उत्तर हो जाए। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना सारे क्वेश्चन बन जाए। बस आप लोग पेशेंस से एग्जाम में बनाना, ठीक है। पहले देखना जो बन रहा है उसको बनाना, उसके बाद जो नहीं बन रहा उसमें दिमाग लगाना, ठीक है। नेप्थोलिन गोलियों का उपयोग कीटों को भगाने के लिए किया जाता है, जो बनाई जाती है किससे, तो ये नेप्थोलिन की जो गोलियां होती है ना सफेद सफेद, वो कोलतार से बनाई जाती है, याद रखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का लिंक है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो वीडियो छोटे हैं उसको देखो, डायरेक्ट उससे प्रश्न एग्जाम में आएगा। एक ग्राफ जो लगातार समय के साथ बदलाव को दिखाता है कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रैखिक ग्राफ। यानी इस प्रकार से एक ग्राफ है ये, तो ये क्या दिखाता है, समय के साथ आप लोगों का क्या दिखाता है, मतलब समय सब दिखाता है, बदलाव हो रहा है जो, तो इसको बोलते हैं रैखिक ग्राफ, सीधा रेखा। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है, तो हल्की परत चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। हरा परत का मिश्रण है, यानी जब तांबा का कोई बर्तन को नम हवा में रख दोगे, खुला हवा में रख दोगे, तो उस पर एक काई जम जाता है, ठीक है। तो क्योंकि तांबा है, कॉपर है, तो इस पर क्या चढ़ेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तांबा मतलब होता है कॉपर, तो उस पर क्या चढ़ेगी, जब हवा में रख दोगे तो अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से, और उस पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाएगा। खंड बी और सी के बीच केंद्रीय कोणों का अंतर है। यहाँ देखो कोणों का अंतर बोला है, फटाफट से बच्चा क्या करेगा भाई, बी में 40 डिग्री है, सी में 30 डिग्री, 40 में 10 30 घटाएगा 10 आएगा, लेकिन 10 आंसर नहीं होगा, हालांकि 10 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में होता तो कई बच्चे मार भी चुके होते। यहाँ पर क्या बोला है कि केंद्रीय कोण का मान ये 30% या 40%। अच्छा पूरा कोण कितना होता है भाई, बोलो सर पूरा कोण तो 360 डिग्री का होता है, तो ये जो है ना 40, ये 360 का 40% है, क्या 360 का 40%। तो 360 का 40% निकालोगे तो 360 गुना 40 बटे 100 कर देंगे, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 36 को 4 से गुना करेंगे तो 4 छुक 24 का 4 हाथ मेरा 2, और 4 छुक 24 का 4 2, 4 12 13 144 हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार 30 डिग्री निकालेंगे, ये 30 डिग्री किसका है, सॉरी 30% किसका है, 360 डिग्री का। तो फिर 360 डिग्री का 3% निकालो, 30% निकालो तो 30 बटा 100 कर लो। 360 का 30% मतलब 360 गुना 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ऊपर नीचे। 36 को 3 से गुना करें क्या हो, 3 चौका का 8 तुम्हारा 1, 3 3 का 9 1 10 108। अब 104 में से 108 को घटा दो, आपका जो भी होगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 36 उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान देना। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 इंच उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा को छोड़ता है क्या कहलाती है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है, एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा छोड़ता है। तो ऊर्जा कब छोड़ेगा, जब वो जलेगा, और ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक है, तो क्या हो जाएगा ये दहन। दहन मतलब जब कोई चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या कोई ऊर्जा छोड़ता है वो। चूंकि धातुएं बजाने पर ध्वनियां उत्पन्न करती है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो जब दो धातु के टकराने से लोहा को लोहा से टन टन मारोगे तो उससे जो आवाज आती है ना उसको बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ दवाएं सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के विकास को मारने या रोकने के लिए लागू की जाती है। ऐसी दवाओं को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी दवाओं को कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों की से प्राप्त कुछ दवाएं होती है जो सूक्ष्म जीवों को मारने जो हमारे शरीर में होता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार जैसे हम लोग को भी बुखार हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, हम लोग क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समलम का क्षेत्रफल है। देखिए समलम में यहाँ पर इस भुजा की लंबाई 4 दिया है, इस भुजा की लंबाई 2 दिया है, और ये उसकी ऊंचाई दिया है 3। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग सुन लो। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या क्या है, ये 2 है और 4 है, तो इसका योग यानी 2 + 4, ठीक है। और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई में क्या है 3, तो यहाँ से कर सकते हो 1/2 गुना 2 + 4 6 हो जाएगा, और गुना में 3। यहाँ से 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन धांसू है, याद रखना, कभी भी आएगा इस प्रकार का समलम का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2
गुने समांतर भुजा जो होगा ये और ये, इसको जोड़ देना और गुना जो ऊंचाई होगा उसको लिख देना। और अगर ऐसा नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, आधार गुना ऊंचाई, एक मान लो ये भुजा दे दिया है तो इसको आधार और गुने ऊंचाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर ये दो दिया रहेगा तो सिर्फ। अगला देखो, एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, तो केंद्रक पहले या फिर कोशिका द्रव विभाजित होता है। पहले केंद्रक, कोशिका विभाजन के दौरान पहले केंद्रक या फिर कोशिका द्रव विभाजित हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, मुर्गी का अंडा क्या होता है, एकल कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर 2। एक उत्तल बहुभुज जिसकी भुजाएं 7 है, यानी 7 भुजाओं वाला, इस प्रकार से 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, मतलब सप्तभुज बन रहा है। इसका जो कोणों का योगफल होगा 900 डिग्री, कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। 4 कोणों का योग को क्या बोलते हैं, जैसे 4 कोण होता है चतुर्भुज में 360, 3 कोणों का योग त्रिभुज में 180, उसी में जो 4 कोण होगा इसमें से क्या बोलता है, 900 डिग्री होता है, सॉरी 7 कोण होगा उसमें। निम्न में ए बी का मान क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पर क्या है बी और यहाँ पर क्या है ए, तो बी और यहाँ पर एक जो है ना, इसको क्या हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग 9 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 का क्या लिख देंगे हम लोग, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 दिए तभी तो यहाँ पर 0 होगा, उसमें 9 के अलावा कुछ भी दे तो नीचे में 0 होगा, नहीं होगा, तो 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 में हम लोग यहाँ 0 लगा दिए और हम लोग के पास अभी 1 बच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी, बी मतलब कितना है, बी मतलब कितना दिए हम, 9 दिए ना, मतलब बी की जगह पे 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए ना, यानी यहाँ पर देखो अब हम लोग ए में क्या देंगे कि 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 और 1 हमारे पास पहले से था यानी 3, तो हमें ए में क्या दे देंगे 6 दे देंगे, तो 6 और 3 9 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। समझ गए, फिर से देख लो, 1 है यहाँ पर, अब हम लोग बी में क्या देंगे कि 0 हो जाएगा, तो बोले सर बी में 9 देंगे तभी तो 9 1 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 1 यहाँ पर हो जाएगा, नहीं 1 और 2 3 हो जाएगा। अब बी में यहाँ भी बी दे दिया है, तो बी में हम लोग क्या लगाए 9, मतलब यहाँ भी हमारे को 9 ही होगा, तो 9 कब होगा, ये तो 2 1 3 हो गया, तो ए का मान 6 होना चाहिए तभी तो 9 होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए का गुणनखंड है, तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, ए बी माइनस ए में ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए बोल रहे हैं, ए निकाले तो बी माइनस 1 हो गया। अब चूंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो एक तो ले ही सकते हैं ना, तो माइनस बी है पहले, तो हम माइनस आ जाएगा और 1, ठीक है, तो बी आ गया, और जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1, सिंपल सी बात है। तो एक बार आपका बी माइनस 1 हो जाएगा, एक बार ए माइनस 1 हो जाएगा, तो बी माइनस 1 और ए माइनस 1, तो बी माइनस 1 ए माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे पीछे लिख दिया ए माइनस 1 बी माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक घोड़ा 12 दिन में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, वह 9 दिन में कितना खाएगा, और इसकी वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये वाला सॉल्यूशन जरूर देखना पिछले वाला, और आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखो, 5 के पावर में 3 और 5 के पावर माइनस 1 बराबर है, तो 5 की पावर जब इस प्रकार का रहता है ना, नीचे वाला मतलब बेस समान होता है, पावर में अलग अलग होता है, तो पावर वाला जुड़ जाता है। बोलो सर कैसे जोड़ेंगे, तो 5 में 3 और प्लस क्या जोड़ दो, माइनस 1 जोड़ दो, तो भाई माइनस से तो जुटेगा तो नहीं, प्लस माइनस से माइनस से हो जाएगा, 3 में 1 जाए तो क्या हो जाएगा 5 के पावर में 2, 5 के पावर में 2, ऑप्शन नंबर 4। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो पहले आप ये समझ लो, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, यहाँ मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यू मतलब क्या, 3 को सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3 को 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 को 10 गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए ना, आई बात समझ में, जैसे 1 सेंटीमीटर की लिखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 10 मिलीमीटर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, और उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, तो 10 10 10 1000 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर इसका मान पूछा है आपका 5x का पावर 25, ठीक है, 3x के पावर 32 और 2x के पावर माइनस 12, तो x का मान आप अगर 1 बैठाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, x का मान 1 मतलब 5 1 की पावर 25 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 22 है ना, और इसको क्या लिखेंगे 2, और अगर इसको मैं x के पावर ऊपर में माइनस 12 है तो नीचे आके x के पावर में 12 हो जाएगा, ठीक है, x के पावर में 12 यानी 1 के पावर में 12। अब भाई 1 के पावर में 12 भगा करो गुना करो 1 ही आएगा, तो 5 एकम 5 3 एकम 3, क्योंकि 1 के पावर में 22 करोगे तो 1 ही आएगा ना, प्लस 2 और 11 के पावर में यहाँ पर अगर सॉरी 1 के पावर में अगर 2 करेंगे या 12 करें, सॉरी कितना 1 के पावर में 12 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 में 3 गया 2 2 2 आ गया 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, अनुपात 4:25 का प्रतिशत होगा, हालांकि पिछले वीडियो में बताया था, फिर से देख लो, बस 4/25 करना गुना 100 कर देना,
ठीक है। 25 4 100 यानी 4 चौके 16% हो जाएगा आंसर। 123 के घन की इकाई संख्या होगी, इसको समझो कैसे करना है। देखो अब 123 का घन का इकाई संख्या पूछेगा तो उसका घन निकालो। घन मतलब क्या, तो घन निकालने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप ट्रिक लगाना, क्या, इकाई अंक की संख्या होगी। बोलो लास्ट पहला वाला संख्या क्या होगा, तो इकाई में क्या है 3 है, तो 3 का घन करेंगे क्या होगा, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, यानी लास्ट में कितना आ रहा है भाई 7 आ रहा है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बनना कि 12 के घन करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी। सम संख्या क्या होगा किसका, तो देखो यहाँ पर जहाँ भी एक है उसका अगर वर्ग करोगे, ठीक है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा। ठीक है, मतलब 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, लेकिन इकाई में क्या होगा एक ही होगा ना। लेकिन जब 112 का करेंगे भाई, क्या करेंगे 112 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका सम संख्या हो जाएगा 112 वाला। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को के डैश बराबर होते हैं। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, क्या होता है लंब समद्विभाजक। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के कितने कोण होते हैं, तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 कोण होते हैं। कितना 4। निम्न में से एक चर x वाले रैखिक समीकरण, तो देखो इसमें एक चर x वाली रैखिक समीकरण पूछा है। रैखिक समीकरण मतलब इसमें x + 1 होता है, जिसमें x स्क्वायर नहीं होता। x स्क्वायर होगा तब तो 2 घात हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है x + 1 होगा या 2x + 1 मतलब x रहेगा वो। यहाँ पर x गुना होकर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी देखो इसका जब एलसीएम लेंगे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो x × x - 1 हो जाएगा। यहाँ भी गुना होकर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको आप सॉल्व करना, ये रैखिक समीकरण ही रह जाएगा, क्योंकि ऊपर में x है तो x और x जुटेगा तो x स्क्वायर थोड़ी होगा, और नीचे में तो आपका x स्क्वायर दिया ही हुआ है साफ साफ, तो ये 2 घात समीकरण हो जाएगा। तो आपका रैखिक समीकरण क्या होगा, ओनली ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता उनके आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध को कहा जाता है। इसको कहा जाता है विविधता। क्या कहा जाता है, क्या सॉरी, पृथ्वी पर जीवों की विविधता उनके आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध को क्या कहता है, जैव विविधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। -64 बटे 243 का घनमूल क्या होगा। घनमूल तो -64 का घन कितना होता है 4, माइनस है तो माइनस लगा दो, और 243 को कितने गुना करते हैं 7 को 3 बार गुना करेंगे 243 आएगा 7, -4/7 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गला लैरिंग्स को डैश भी कहा जाता है, तो इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं। देखो कितना रिपीट होता है क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं बाबू, छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे। और जो हमारा नया चैनल है जो आप लोग स्पेशल आप लोगों के लिए है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें और अच्छा वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु, और उसमें शाम का जो वीडियो आएगा देख लीजिए नया चैनल में, जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले एक अंडे को निश्चित करता है तो माइनस एक डैश होता है। यानी पूछा है कि जब एक्स और वाई मिलता है तो क्या होता है। याद रखिए, जब एक्स वाई मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है, और जब एक्स एक्स मिलता है, क्या एक्स एक्स जब मिलता है तो क्या होता है, लड़की का जन्म होता है। याद रखिएगा, इसने पूछा है कि एक्स और वाई मिल रहा है तो किसका जन्म होगा, पुरुष का। लेकिन अगर बोल दिया कि एक्स वाला गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र वाले अंडे को ही निश्चित करता है तो एक्स एक्स मिल जाए, क्या हो गया, तब वो स्त्री हो जाएगा। ठीक है। या बोले किसी वस्तु को अगर 100 रुपये में बेचा गया और 20 का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 100 में बेचा गया और 20 रुपये का लाभ हुआ, यानी उसका जो क्रय मूल्य था कितना था 80 रुपया था, तभी तो उसका 80 को 100 में अगर हम बेचेंगे तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। तो बोला है लाभ प्रतिशत निकालने, तो लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया, कितना पे हो रहा है 80 रुपया पे ना, तो 80। ठीक है, कितना हो रहा है लाभ 20 रुपया, कितना पे हो रहा है 80 रुपया में, और उसका परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दो, 0 0 कैसे कर दो, 0 0 काट दो, 2 4 8 और 4 25 काट दो 25, यानी 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एक तरल अवस्था में पाई जाने धातु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, पारा क्या होता है, कमरे की ताप पर तरल अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये रखते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में रख दूंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए, और सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे का वीडियोस के लिए। और आप लोगों को क्या लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नया चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के और अच्छे एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, और वीडियोज़ आएंगे सब कुछ जरूर देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।